मैं जो बोलने वाला हूं या फिर मैं जो बोल रहा हूं वही आएगा बोर्ड्स के अंदर। ये आज से नहीं आ रहा है, 2019 से। तो भैया इस बार आईएससी फिजिक्स में कौन सा पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन आएगा या फिर क्या क्या क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे मेरे को लास्ट वीडियो के अंदर भी कमेंट्स किए थे कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ आईसीएससी के बच्चे को पढ़ाते हो, आईएससी के बारे में एक भी यार वीडियो नहीं बना रहे हो, क्यों 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 यार? मैं भाई सिंपल सा बात सुनो यार, अगर तुम आईएससी वाले यार ज्यादा व्यूज लेके आते हो इस सब वीडियोस में तो मैं डेफिनेटली ज्यादा ध्यान दूंगा आईएससी को, ठीक है? वो भी यार फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। यस, फिजिक्स इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज जेई, राइट? बट भाई मैं ना इधर नीट और जेई को लेके बात नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर। पढ़ना है भैया हमको नीट जेई तो हम दे रहे हैं, चलिए अब मेरे को थोड़ा बोर्ड पार कर दीजिए, वो भी अच्छा परसेंटेज के साथ। ये 90-95% फिजिक्स में अभी भी बेटा पॉसिबल है, राइट? तो मैं आज बात करने वाला हूं बेटा फिजिक्स का। थोड़ा हम बात करते हैं ना बेटा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है? बिकॉज सेक्शन ए के अंदर हमको पता है कि हमको सब कुछ पढ़ना है, बट सेक्शन बी के अंदर आपने लास्ट बार जो बोले थे 2025 के वीडियोस के अंदर, ठीक है, हर एक चीज आईएससी में आ गया। तो मेरे जितने भी यार भाई बहन मेरे को पहली बार देख रहे हो बेटा, एक बार जाके जो पुराने वीडियो से चेकआउट कर लो, लास्ट मिनट सजेशन फॉर आईएससी फिजिक्स, व्हाटएवर आई हैव सेड, मैं जो टॉपिक से जो चीज बोला था। फॉर एग्जांपल मान लो कि यार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से बेटा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और कहां से क्वेश्चन आएगा, वो सेम टू सेम पार्ट मैच हो गया था बेटा बोर्ड्स में, समझ रहे हो? जाके पुराने वीडियोस को चेकआउट करो, मैं लिंक्स वगैरह सब यूट्यूब में डाले हैं। पेपर कब आया मैं वीडियो कब डाला, जाके चेकआउट कर लो। फॉर एग्जाम्पल यार और एक क्वेश्चन आया था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, मैं जो चीज बोला बेटा वो आ गया। इस बार भी वैसा ही होने वाले, थोड़ा बेटा कुर्सी की पेटी बेटा बांध लो, ठीक है? देखो हम पहले बात करते बेटा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, एंड एक सच बात हमको बोलना था बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर, तुम्हारा कितना फिजिक्स में कितना अमाउंट ऑफ सिलेबस सच में खत्म हुआ है, ठीक है? एंड फिजिक्स को लेके तुम कितना वॉरिड हो, ठीक है? सच बोलना बेटा, फिजिक्स में डेरिवेशन समझ में नहीं आता, क्लियरली बोलो कौन सा टॉपिक ज्यादा प्रॉब्लम होता है या फिर कौन सा पार्ट। भैया सारा सिलेबस तब लिखे नहीं भाई, नहीं मैं नहीं लिखा हूं, सुनो मेरा बात को, मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है बेटा, बहुत सारा वीडियोस आएगा, लाइव क्लास आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। एक शर्त है, वीडियो को 5 बच्चे के साथ शेयर करना है, सबको चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, यही मेरा वादा है, मैं करके निभाऊंगा, आज से नहीं 8 साल से कर रहा हूं, ठीक है? चलो लेट्स सी। भाई आप सेक्शन बी क्यों लिखे हो? मैं इसीलिए सेक्शन बी लिखा बिकॉज़ मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाने वाला हूं, राइट? अगर तुमको चाहिए तो। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 मैं जो बोलने वाला हूं वही आएगा, वरना चैनल में डिलीट कर दूंगा। चलो, और कुछ? मैं जो बोलने वाला हूं या फिर मैं जो बोल रहा हूं वही आएगा बोर्ड्स के अंदर। ये आज से नहीं आ रहा है, 2019 से सेम टू सेम आ रहा है, जाके चेकआउट कर लो, ठीक है? तो बेटा सेक्शन बी के अंदर पहला क्वेश्चन जो हमको मिलने वाला है बेटा, वो हर साल मिलता है इलेक्ट्रोस्टैट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ये वाला क्वेश्चन तुमको बेटा ऑप्शनल मिलेगा भैया, रियली, हाँ यार रियली, ये वाला क्वेश्चन तुमको ऑप्शनल मिलेगा। बेसिकली एनालिसिस करने वाला क्वेश्चन होगा जो तुम बना सकते हो बेटा, एकदम सच बात बोलो, दिल में हाथ रख के। ये जो 2 चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दिस 2 चैप्टर्स वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर 14 आउट ऑफ 14। भैया इस चैप्टर से हम 14 में ज्यादा उठाने कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे सेक्शन ए में क्वेश्चन आए बेटा, चाहे सेक्शन बी में क्वेश्चन आए, चाहे सी में आए, चाहे डी में आए, तुम उठा सकते हो, ट्रस्ट में, ठीक है? तो ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैट या फिर करंट जो भी पकड़ोगे बेटा एनालिसिस बेसिस आएगा, देख लेना, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बेटा आएगा मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक से, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट ईयर तुम वीडियोस जाके देख लो, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन बोला था 2025 के पेपर में, ठीक है? वो सेम टू सेम मैच कर गया बोर्ड्स में। इस बार भी मैं बोल दूंगा लाइव क्लास में, डोंट वरी, मैं बोल दूंगा क्या आएगा, ठीक है? तीसरा क्या है बेटा? तीसरा की करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला क्वेश्चन बेटा ऑप्शनल आएगा, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हम किरचॉफ लॉ बोले थे, सेम टू सेम मैच कर गया। भैया इस बार क्या आएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। यस, व्हीटस्टोन ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझना है बाबू, तुमको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन इज एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन और दे आर आस्किंग फॉर क्रिटिकल थिंकिंग और दे आर जस्ट कॉलिंग माने रिकॉलिंग द क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड। पेपर के अंदर वो चीज लिखा नहीं रहेगा मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है? तुमको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, ठीक है? क्या हो सकता है? ईएमएफ भी पूछा सकता है, एक फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला जा सकता है, एक एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करने के लिए बोला जा सकता है। मैं क्या क्या बोला?
व्हीटस्टोन ब्रिज हम एक्सपेक्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। हम कोई रिलेशन फॉर्म करने के लिए बोल सकता है, ईएमए फॉर्मूला होगा। अच्छा व्हाट यू, मेरे को थोड़ा फॉर्मूला नीचे कमेंट्स के अंदर लिख दो, v इज इक्वल टू आई आर, जो भी है पूरा एकदम डेफिनेशन वो पार्ट आ सकता है, या फिर इधर हम डेरिवेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज आने का, डायग्रामेटिक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो ये तो हो गया बेटा। अच्छा नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये जो पार्ट है बेटा, पहले क्या था, ये पार्ट पहले नहीं था, इस बार ये पार्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, बिकॉज हमको अगर हम देखेंगे बेटा थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 16 नंबर हमको आ रहा है, तो 16 में से हम 2 नंबर हम इधर एक्सपेक्ट करने वाले हैं, जहां पर मेनली तुमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से नंबर ऑफ टर्न्स, मैं लास्ट बार भी बोला था नंबर ऑफ टर्न्स या फिर कुछ टर्न्स कैसा कुछ क्वेश्चन आएगा, ये इस बार भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। इसके साथ और क्या इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्शन इंपॉर्टेंट है, सीरीज एलसीआर सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी यार, पर के जाना इस नंबर ऑफ क्वेश्चन में तुम इसको एक्सपेक्ट करने वाले हो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, बिकॉज लास्ट ईयर मैग्नेटिक इफेक्ट से सेम टू सेम पेपर आ गया था, राइट। अच्छा तो भैया 14 में 14 उठाना तो बहुत हार्ड नहीं होगा ना यार, नहीं होगा बेटा, ये एक सेक्शन है जहां पर तुम 14 में 14 उठा सकते हो अगर सही से पढ़ते हो तो मेरे भाई, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बेटा, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बेटा लास्ट ईयर भी आया था, इस साल रे ऑप्टिक्स हम ना मेनली कोई डायग्राम ऑब्जर्वेशन बेस्ड, मतलब कोई डायग्राम तुमको पेपर के अंदर आएगा, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट डायग्राम एंड देन यू हैव टू मेक दैट थिंग, तुमको वो डायग्राम को ऑब्जर्व करनी है, उसके हिसाब से तुमको उसको बनानी है, ठीक है। और क्या है, एप्लीकेशन बेस आने का संभावना है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म संभावना है, लेंस मेकर फॉर्मूला में लास्ट ईयर बोला था, इस साल भी मैं बोल रहा हूं, पावर इज इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन आने का चांसेस कम है, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं आएगा, बट डेरिवेशन आने का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज मेरे कॉलेज के टाइम में भी यार डेरिवेशन हमको करना पड़ता है, ठीक है यार, ओके। अच्छा कॉलेज से मेरे को एक बात याद आया, जितने बच्चे बेटा आफ्टर 12 तुम लोग बेटा इधर जेई में जाओगे या फिर नीट में जाओगे, फिर कोई कॉलेज ज्वाइन करोगे, ठीक है, फॉर गेटिंग फ्री कॉलेज गाइडेंस, तुमको पता है मैं बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जाता हूं एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, एज अ लीडरशिप कंसल्टेंट, ओके। सो फॉर दैट रीजन अगर किसी को कॉलेज रिलेटेड हेल्प चाहिए भैया, इंडिया के कोई भी कोने में कोई कॉलेज की हेल्प चाहिए, चाहे उसका एडमिशन इंचार्ज से शुरू करके काउंसलिंग का हेल्प, तो बेटा गूगल फॉर्म नीचे दिया जाएगा, ठीक है, इसको प्लीज फिल अप कर देना, बिकॉज मेरे जो टीम है ऑफिस में वो तुमको कांटेक्ट कर लेगा, एंड तुम्हारा जो भी डाउट है, चाहे तुम्हारा एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे तुम्हारा काउंसलिंग बेस्ड प्रॉब्लम, या फिर चाहे भैया 12 के बाद क्या करना है, वो भी लेके हम सबको गाइड ऑलरेडी 3 साल से कर रहे हैं, कम से कम हर साल 500 से 600 बच्चे मेरे ऑफिस बने मेरे से एडमिशन लेते हैं, एंड कम से कम 5000 बच्चा विजिट करते हैं एवरी ईयर टू मी, राइट, मैंने मेरे पास आता है, राइट। तो तुमको भी अगर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है बेटा, जरूर आ सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में, ये बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आएगा, ये एकमात्र चैप्टर है जो कि बेटा हम लोग के सिलेबस में सिर्फ 2 ही नंबर का आएगा, एंड 2 ही नंबर का पेपर हमको सेक्शन बी के अंदर ही आने वाले हैं, सेक्शन बी में ही आएगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स आएगा, ये बेसिकली बेटा कोई रिकॉल टाइप होगा, या फिर नेम द वेव, कोई वेव तुमको दिया जाएगा, फिर इसके बारे में बोला जाएगा, तुमको उसको वेव को नेम करनी है। अच्छा कितने टाइप्स ऑफ वेव्स है कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ इफ यू नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, या फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन जो चैप्टर है, डुअल नेचर से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से पूरा पेपर के अंदर, उसमें से हम कम से कम 2 नंबर एक्सपेक्ट करने वाले हैं सेक्शन बी के अंदर, ठीक है बेटा। तो भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आने वाला है फ्रॉम डुअल नेचर, थोड़ा सुन लो, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत चांस है, डेरिवेशन टाइप आने का संभावना है, मैं थोड़ा स्टार देके रखा, प्लैंक कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ फोटोन या फिर P इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये वाला पार्ट थोड़ा देख लो, बिकॉज ये थोड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर आईएससी दिस टाइम, ठीक है। तो मैं बहुत सारे चीज तुमको प्रिसाइजली बोल दिया, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर 14 में 14 तुम उठा सकते हो इजीली, कुछ हार्ड नहीं है, एंड फॉर गेटिंग मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस भैया आप थोड़ा लाइव क्लास लीजिए, भैया आप थोड़ा लाइव कराइए, तो अगर तुमको लाइव चाहिए, मैं ऑलरेडी बेटा लाइव आने वाला हूं फ्रॉम 10 दिसंबर, कहां पर, प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज में, ठीक है, फॉर आईएससी 2026, जहां पर बेटा इंग्लिश के भी क्लास होने वाले हैं, ठीक है,
फिजिक्स का भी यार आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा एंड कंप्यूटर का भी आएगा। सो डोंट वरी, ये वाला पार्ट तुम ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा पैसा वाला, बहुत ही सस्ता है। कॉलेज गाइडेंस के लिए गूगल फॉर्म नीचे दिया गया है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसके लिए। किसी को गाइडेंस चाहिए बेटा, हमारे ऑफिस आ जाओ या फिर डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हो, बहुत सस्ते में, कोई पैसा नहीं है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इंग्लिश के लिए ऑलरेडी कोर्स लॉन्च है, टारगेट सीरीज भी लॉन्च है, जाके देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुमको बेटा चाहिए कि भैया हाँ आईएससी का वीडियो सब और बनाइए, वीडियोस को 5 बच्चे के साथ शेयर करना है, लाइक करवाना है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है, मैं तभी जाके आईएससी का वीडियोस मैं डेली डालूंगा या फिर डे आफ्टर डे डालूंगा, मतलब डे बाय डे, या फिर एक दिन के बाद एक दिन मेरे को ऑफिस भी जाना पड़ता है बेटा, राइट। तो आई विल डू दैट थिंग ऑल्सो, बिकॉज मैं कॉलेज के साथ भी जुड़ा रहता हूँ, मेरे को मार्केटिंग पार्ट में देखना पड़ता है, प्लस मैं कॉलेज के स्टूडेंट को भी गाइड करता हूँ, राइट। सो फॉर दैट रीजन थोड़ा बेटा इरेगुलर हो जाता है। तो डोंट वरी, तुम लोग शेयर करो, लाइक करो, एंड मैं जरूर तुम्हारे साथ अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट ही आ जाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी, प्लीज शेयर करो बेटा, बिकॉज हम लोग को सपोर्ट का दरकार है मेरे, बहुत दरकार है, ठीक है। बिकॉज एक बहुत बड़ा बिग सरप्राइज आने वाला है तुम्हारे लिए फॉर आईसीएसई एंड आईएससी 2026। मैं अभी तुमको थोड़ा सस्पेंस में रख रहा हूं, तुम लोग गेस करो कि भैया क्या बड़ा सरप्राइज है, बट जो भी होगा तुम्हारे लिए होगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पेड वेड नहीं है बेटा। लोग पेड के लिए, मैं कोर्स बेच नहीं आता हूं इधर, मैं फ्री में पढ़ाने के लिए तुमको आता हूं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में तुमको चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।